बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भी एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने अपने कदम पीछे नहीं किए हैं, बल्कि और जोर शोर से इस प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं। जी हां, अब एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस विशाल रैली निकालने वाली है। लेकिन बिहार चुनाव के तुरंत बाद एसआईआर पर आपातकालीन बैठक बुलाने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बिहार में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, तो कांग्रेस की राजनीति केवल एसआईआर पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी ने मंगलवार को उन 12 राज्यों के कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया होनी है। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से यह जानकारी देते हुए लिखा कि देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, आज उसे लेकर एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित होगी। इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। सभी का अनुभव यही है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया, वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। एसआईआर को लेकर हम बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठा रहे हैं। हमने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और देश को बताया था कि एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश आए थे, जो चुनाव आयोग की बदनीयती को दर्शाते थे और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया था। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 5 करोड़ साइन इकट्ठा हुए। ये पार्टी स्तर से चलाया जाने वाला अभियान रहा। अगर वोटर का अधिकार छीना जाएगा तो हम सब आवाज उठाएंगे और ये हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस के हैंडल से एक और पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये आम राय है कि चुनाव आयोग जानबूझकर समाज के कुछ खास वर्गों के वोट डिलीट करने में लगा हुआ है। एसआईआर एक्सरसाइज की पूरी डिजाइन ही ऐसी है कि ये कुछ वोटर्स को टारगेट करके लिस्ट से हटाए। बिहार में भी हमने ऐसा होते देखा है और अब 12 राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। आज मीटिंग में हमने ये सारी बातें रखी और तय किया कि हम इसका मजबूती से मुकाबला करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा कि चुनाव आयोग को यह साबित करना पड़ेगा कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है। खड़गे ने यह भी दावा किया कि बीजेपी एसआईआर प्रोसेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और अगर चुनाव आयोग इसे नजरअंदाज करता है तो ये माना जाएगा कि वो भी इसमें शामिल है। गौर करने की बात तो यह है कि जहां एक और कांग्रेस एसआईआर के विरोध को ही अपनी रणनीति मान रही है, वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब एसआईआर मुद्दा बिहार में नहीं चला तो कांग्रेस को केवल एसआईआर पर ही केंद्रित नहीं रहना चाहिए। एसआईआर एक मुद्दा जरूर है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जनता के मुद्दों से भी जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद लोगों का कहना है कि राजनीति जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, काडर पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राहुल के बिना पूरी कांग्रेस ठप हो जाए। कांग्रेस को स्थानीय नेताओं पर जोर देना चाहिए और अंदर मलाई खाने के लिए बैठे नेताओं को बाहर फेंकना चाहिए। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर जनता को जोड़ पाएंगे? क्या इसको नैरेटिव बना पाएंगे? और अगर नहीं तो क्या फिर पटकनी खाएंगे? इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लें। साथ ही सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।